नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 17th एंड द 18th श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 17 गोज लाइक दिस। 17वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम् तेहोरात्रविदो जनाः। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटता है। मैंने जब चैंट किया, मैंने कैसे चैंट किया था? सहस्रयुग पर्यन्तम्। अब हमारी किताब में सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद् ब्रह्मणो ये एक शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने जब चैंट किया सहस्र युग पर्यंतम, ये जो म यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये वाला म, ये है म प्लस अ। तो ये जो चरण है ये म पे यहां पे छूट जाएगा। तो कैसे होगा? सहस्रयुग पर्यंतम। और ये जो अ है, ये अ, इससे दूसरा चरण आरंभ होगा। अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः, ये ऐसे करके आएगा। तीसरा चरण मैंने कैसे चैंट किया था? रात्रिम युग सहस्रांताम। तो तीसरा चरण इस श्लोक का यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में चरण कहां पे समाप्त होगा ये हमने आपको बता दिया, कहां पे छूटेगा चरण। और दूसरे चरण में जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। विदुहु ऐसे आएगा। अहर्यद् ब्रह्मणो विदुहु, ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में त्र के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है य, और अनुस्वार के बाद जब य आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और ता के ऊपर चरण की समाप्ति पे अनुस्वार का उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। चौथे चरण में ये जो ते के बाद जो एस दिख रहा है हमको, इसको अवग्रह कहते हैं। और अवग्रह में विलुप्त अ होता है, तो जब हम इसको ते को बोलेंगे तो थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। ते हो रात्र विदो जना, ये ऐसे करके बोलेंगे। और ना के बाद विसर्ग चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। जना ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। सहस्रयुग पर्यंतम सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम् रात्रिं युग सहस्रान्ताम् तेहोरात्रविदो जनाः तेहोरात्रविदो जनाः। इस वाले श्लोक में एक चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये स्र है, स्र। ठीक है, इसमें स और र आधा है, स्र। ऐसे यहाँ पे भी ये स्र ही है। तो जब हम लोग शुरू में जब चैंट करते तो हमारे मुंह से त्र निकला, सहस्त्र निकलता था, जो कि सही नहीं है। विष्णु सहस्र नाम, सहस्र इज हजार, तो विष्णु भगवान के हजार नाम। तो ऐसे ये है सहस्र, सहस्र युग यानी हजार युग, सहस्र युग। सहस्रांता, ये सहस्र है, तो ये कैसे होगा?
सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम देहो रात्र विदो जनाः। ऐसे करके हम चैंट करेंगे। चलिए 18वां श्लोक देखते हैं, 8वें अध्याय का। पहले मैं आपको बताता हूं इसको चैंट कैसे करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। पहले देखते हैं इस चरण में, इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटता है। तो मैंने कैसे चैंट किया था? अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः, तो ये यहां पे पहला चरण छूटेगा। और तीसरा चरण मैंने कैसे किया था? रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, तो यहां पे तीसरा चरण छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में अव्यक्ताद्व्यक्त य के बाद विसर्ग जो आ रहा है उसके बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद जब श श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श श या स होता है। तो चूंकि यहाँ पे स आ रहा है तो विसर्ग का उच्चारण होगा आधा स। तो ये विसर्ग को हम अपनी किताब में स्ट्राइक ऑफ करके यहाँ पे ऐसे स लिख के रख सकते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः ऐसे होगा। और ये जो विसर्ग चरण की समाप्ति पे आ रहा है, चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग आएगा उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तो अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः ये ऐसे करके आएगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में और चौथे चरण में भी चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। इसमें एक ही चीज का ध्यान रखिएगा जब हम ये वाला चैंट करते हैं। दूसरे चरण में प्रभवन्त्य हरागमे है, तो शुरू में जब हम चैंटिंग सीख रहे थे हम प्रभवंत हरागमे करके निकल जाते थे, लेकिन वो गलत होता था, वो त्रुटि है। तो इसलिए प्रभवंत्य हरागमे, तो ये न आधा त आधा और यह पूरा कानों में गिरना चाहिए। प्रभवंत्य हरागमे ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करेगा। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। सहस्रयुग पर्यन्तम् सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम् रात्रिं युग सहस्रान्ताम् देहो रात्र विदो जनाः देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और ये जो हम आपको नियम बताते जा रहे हैं वो अपनी किताब में नोट करते चलिएगा। जब भी आप ये वीडियोस देखने बैठे तो अपनी भगवत गीता
पेंसिल और इरेजर साथ में रखिएगा, नोट करते जाएंगे तो अकेले बैठ के कभी चैंट करेंगे तो इजी होगा रिलेट करने में कि किस तरीके से चैंट करना है सही तरीके से। चैंट करें या पढ़ें भी तो सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए, तो उसके लिए ये नियम बहुत काम आते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 19th एंड द 20th श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। ये जो दोनों श्लोक हैं 17 और 18, इनका भावार्थ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अंग्रेजी और हिंदी में दिया हुआ है। अगर आपको देखना हो, रेफर करना चाहें तो जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो तक नमस्कार, हरिओम।